तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के ऑल 9 टाइटन्स के बारे में, जिनके हम पावर्स को एक्सप्लेन करेंगे एंड उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। एंड बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है आर्मर्ड टाइटन, जिसके नाम से पता चलता है कि इसकी पावर्स आर्मर से रिलेटेड है। आर्मर्ड टाइटन की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है बिकॉज वो काफ़ी सारी थिक लेयर्स से मिलके बनी है। एंड आर्मर्ड टाइटन की बॉडी उसे प्रोटेक्ट करती है नॉर्मल ह्यूमन वेपन से, लाइक कैनन। एंड इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी वक्त से लगा सकते हैं कि सीज़न 1 के एपिसोड 1 में आर्मर्ड टाइटन ने शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट की वॉल तोड़ दी थी सिर्फ अपने आर्मर की वजह से। एंड आर्मर टाइटन थोड़ा सा स्लो फील होता है बिकॉज ऑफ आर्मर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं होती, नॉर्मल टाइटन से थोड़ी सी कम होती है। एंड जैसा कि हमने बात करी है कि उनकी बॉडी थिक होती है, तो फिर उनके नेक भी थिक होती है, इसलिए नॉर्मल ODM गियर आर्मर टाइटन का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए स्काउट्स के पास एक और स्पेशल वेपन है, थंडर स्पीयर, थैंक टू हांजी। एंड थंडर स्पीयर के हेल्प से आर्मर टाइटन को चोट पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि हमने सीजन 3 के अंदर देख के रखा है। एंड राइनर, जो कि करंट व्हीलर है आर्मर टाइटन का, उसका जबड़ा खोल दिया था थंडर स्पीयर ने। एंड इसके अलावा मिड ईस्ट एलाइड फोर्स की जो एंटी टाइटन आर्टिलरीज हैं, उससे भी आर्मर्ड टाइटन की बॉडी को पेनिट्रेट करा रह सकता है। एंड आर्मर्ड टाइटन आजकल फीका पड़ रहा है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आजकल अटैक ऑन टाइटन की टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे आर्मर टाइटन फीका फील होने लगा है थोड़ा थोड़ा। एंड इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि सीज़न 4 में एंड पैटर्न राइफल्स का भी इजाद हो गया, मीन्स इन्वेंशन, जो कि आर्मर टाइटन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे। एंड आर्मर टाइटन की हिस्ट्री बोले तो इतिहास की बात करें, जो कि बाकी टाइटन्स की तरह यमी फिट से बना है। एंड 1700 साल पहले आर्मर्ड टाइटन वॉरिंग एल्डियन हाउस के पास रहा था। एंड 8043 के अराउंड ग्रेट टाइटन वॉर के दौरान नेशन ऑफ मार्ले के पास आर्मर टाइटन पहुंच गया। नेक्स्ट है बिगी गाय, कोलोसल टाइटन, जो कि साइज में बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, जिसकी हाइट लगभग 60 मीटर के अराउंड होती है। एंड ये मेनली अपने पैरों से अटैक करता है, अपने हाथों से ये अटैक इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके हाथ काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं कंपेयर टू हिज होल बॉडी, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी और बड़ी है इसके हाथों के कंपैरिजन में। एंड इसके पैरों में इतनी ताकत है कि हमने सीज़न 1 के एपिसोड 1 में देखा था कि इसने वॉल मार लेके शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट की वॉल को एक ही किक में तोड़ दिया था। एंड सिंस ये टाइटन काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंड मैसिव है, तो फिर इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि इसे अपने अपोनेंट्स के लिए एक ईजी टू टारगेट बना देती है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, बिकॉज जो भी समझता है कि इसे ज़्यादा आसान है मारना बिकॉज ये स्लो है, उसके लिए एक सरप्राइज रहता है, ये अपनी बॉडी से स्टीम छोड़ते हैं जो कि इतनी ज़्यादा हॉट होती हैं कि किसी ह्यूमन को गला तक सकती हैं। एंड कोलोसल टाइटन अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम एक छोटे से न्यूक की जितना धमाका करता है, जो कि एक टाउन को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट आती है फीमेल टाइटन, जो कि ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस उसे आप अटैक टाइटन का फीमेल वर्जन कह सकते हो, जो कि क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा काम आती है बिकॉज ऑफ हिज हाई स्टेमिना एंड मोबिलिटी। एंड बेसिकली ये बहुत ही लंबे टाइम तक ज़्यादा तेज भाग सकती है। एंड अटैक टाइटन से अलग फीमेल टाइटन का शिफ्टर अपने आप को ककून टाइप थिन में कुछ पैक करके रखा जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड क्रिस्टल का बना होता है। एंड इसकी एक और स्पेशल पावर है कि जब फीमेल टाइटन चिल्लाती है तब और प्योर टाइटन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज वो फीमेल है ना। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ बेसिकली, लेकिन इसका कोई एडवांटेज नहीं है बिकॉज जो टाइटन आते हैं वो है फीमेल टाइटन की बॉडी को ही खा लेते हैं। एंड वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फिर जो है फीमेल टाइटन जो शिफ्टर है वो बच के निकल जाए। अब इस प्यार को क्या नाम देइए आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब ईयर 843 में एनी लियोहार्ट के पास जो है फीमेल टाइटन चला गया था। एंड नेक्स्ट आता है अपना जॉ टाइटन। जॉ टाइटन को बेसिकली आप रशर टाइटन भी कह सकते हो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड स्किलफुली जो है अपने टास्क करता है बिकॉज ऑफ हिज हार्ड जॉ एंड क्लॉज। एंड इसे एक असॉल्ट वेपन की तरह भी यूज़ करा जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इतना फास्ट कि जो है सबसे फास्ट टाइटन यही है फाउंडिंग टाइटन के बाद। अब ईयर 843 में ही जॉ टाइटन मार्सेल गैलियर्ड के पास चला जाता है। एंड फाइनल सीजन जो कि इसके ही 5-6 साल बाद होता है, उसमें जो है ये जॉ टाइटन फाल्को के पास चला जाता है। नेक्स्ट आता है बीस्ट टाइटन, जो कि काइंड ऑफ यूनिक है बिकॉज ये जो है जाइंट गोरिल्ला की शेप का होता है, जिसकी जो है हाइट 17 मीटर तक हो सकती है।
और एक चीज़ बता दूँ, बेसिकली ये कंफर्म नहीं है कि जो है बीस्ट टाइटन हमेशा गोरिल्ला लाएंगे, बिकॉज बीस्ट टाइटन किसी भी एनिमल में हो सकते हैं। जैसे हमने फाइनल सीजन में देखा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, किसी में भी, वो बेसिकली इसके शिफ्टर की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। एंड बीस्ट टाइटन की एक स्पेशल पावर है कि अगर कोई भी उसके स्पाइनल फ्लूइड का बना हुआ जूस पी लेगा, तो फिर जब बीस्ट टाइटन चिल्लाएगा तो फिर वो सारे के सारे लोग प्योर टाइटन बन जाएंगे। और यही एक रीज़न है जिस वजह से अपना फालतू के पास प्योर टाइटन गया था। एंड इसके अलावा जो ज़ीक का बीस्ट टाइटन है वो काइंड ऑफ स्पेशल है, बिकॉज ज़ीक अपना एथलीट में बढ़िया था, तो फिर वो जो है बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करके जो है छोटे छोटे बुलेट्स की तरह फेंकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, लाइक रियल लाइफ एम बॉट मार के। नेक्स्ट आता है कार्ड टाइटन, जिसका जैसा नाम वैसा काम। कार्ड से पता चल रहा होगा, इसे बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करा जाता है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है, जो कि फाइट्स में इतना कुछ खास काम नहीं आता, लेकिन जो ये सपोर्ट के लिए काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज इसके पीछे आप कोई भी वेपन और कलर ही रख के ले जा सकते हैं, जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा काम आती है। एंड इससे जो है आप बहुत ज़्यादा बार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिन में 100 बार भी कर सकते हैं, तब भी जो है आपके जो शिफ्टर होगा उससे कोई भी थकान इतनी महसूस नहीं होगी, बिकॉज इसका स्टेमिना ही इतना ज़्यादा है। एंड इसकी शक्ल देखते हो अचानक, बिकॉज ये टाइटन तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसकी शिफ्ट एनीवेज बैक टू द टॉपिक। ईयर 843 में ही पीक फिंगर को जो है कार्ड टाइटन इनहेरिट करने के लिए चूज किया गया था। नेक्स्ट आता है वॉर हैमर टाइटन, जिसके पास बिल्कुल 9 के बराबर स्क्रीन टाइम है। बेचारे को 2 एपिसोड में लाके खत्म कर दिया अपने एरन भाई साहब ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, बिकॉज इसके पास एक एबिलिटी है जिससे ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लाइक कुछ भी, क्रॉसबो से लेके हथौड़े से लेके पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर सकता है। एंड इसके वेपन्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर ये बो बना रहा है तो फिर उसमें जो है स्ट्रिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, बिकॉज हार्ड स्ट्रिंग कैसे एबिस कर सकती है। एंड फीमेल टाइटन की तरह ये भी जो अपने शफ्ट को ककून लाइक में बंद करता है, बस फर्क इतना है फीमेल टाइटन का जो यूज़र है वो बाद में ककून बनता है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही ककून बनता है, जो कि वायर लाइक समथिंग के या रोप कह सकते हैं, उससे कनेक्ट रहती है, जो कि जो है अपने यूज़र को सेफ रखता है बहुत ही ज़्यादा। एंड जो वॉर हैमर टाइटन है वो टाइबर फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन से है, जिसके अभी करंटली यूज़र लारा टाइबर थी, लेकिन अभी तो वो अपने एरिन को मिल गया है। एंड हमारा अगला टाइटन आता है एरिन येगर का अटैक टाइटन। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले बता दूँ, जो अपना एरिन का अटैक टाइटन है वो ज़्यादा ओपी है। बेसिकली अटैक टाइटन नॉर्मली इतने ओपी होते नहीं, लेकिन अपना जो एरिन का अटैक टाइटन है वो इतना ओपी इसलिए है क्योंकि इसमें नॉर्मल अटैक टाइटन ही, उसमें कार्ड टाइटन, थोड़ा सा आर्मर टाइटन एंड साथ ही साथ थोड़े से फाउंडिंग टाइटन के भी गुण हैं, इसलिए जो एरिन का अटैक टाइटन है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी है एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी रखता है, जैसे कि हार्डनिंग, टाइटन कंट्रोल वगैरह 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 वगैरह। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन, जो कि नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन है पूरी AOT सीरीज का, बिकॉज इसी से सारे के सारे टाइटन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ड्राइव हुए हैं। एंड फाउंडिंग टाइटन जो है पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन है, बिकॉज इसे जो है खाली रॉयल ब्लड वाले लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली कह सकते हैं रॉयल ब्लड एक्सक्लूसिव है, जिसकी बहुत सारी एबिलिटी हैं, जैसे कि टाइम क्रिएशन, जिसमें वो फ्यूचर की झलक देख सकता है। एंड साथ ही में किसी पाथ नाम की जगह पे जो है सारे एलियंस को बुला के उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। किसी भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी भी एलियन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है टाइटन में, किसी भी एलियन को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी एलियन को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था ज़ीक का आइडिया था कि वो जो है सारे एलियन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम हटा के जो है उन्हें ख़त्म कर दे। एंड फाउंडिंग टाइटन अटैक टाइटन की तरह ही अपने फास्टर फ्यूचर के सारे वेरिएंट्स को दे सकता है, मतलब कि अगर वो फ्यूचर में कोई और उसे इनहेरिट करेगा तो वो उसे भी देख सकता है, और पास्ट में जितने कर चुके हैं वो तो वो देख ही सकता है। और ऐसा हमने ऐसे देखा है कि हमें AOT के लास्ट में जो डॉग और वो बच्चा देखा था वो जो है अंदर चले जाता है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और बेसिकली वो सब भी टाइटन ही बन जाएंगे फ्यूचर में। और हमने एंड सीजन में देखा एक डॉग लाइक बीइंग जो कि टाइटन बन जाते हैं। एंड बिकॉज फाउंडिंग टाइटन सारे टाइटन्स को स्पॉन कर सकता है, इसलिए वो उसने उसे भी स्पॉन कर लिया था। एंड बस गाइस आज किस वाली वीडियो में बस होता है। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और हाँ हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब हमारे इंस्टाग्राम पे भी थोड़े फॉलोअर बढ़ा दो, वहाँ पे तो 10 फॉलोअर भी नहीं है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक से दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।